भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रबंधन समिति एवं कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने राजनांदगांव जिले पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए हाल ही लागू किए गए CAA नोटिफिकेशन का स्वागत किया और कहा कि इस बिल से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक जो धार्मिकता के चलते प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित भाजपा लोकसभा प्रबंधन समिति एवं कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने राजनांदगांव पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चार्ज किया है। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमारे 11 सीटें हैं, ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने 11 की 11 सीट पर चुनाव जीतने का दावा किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान, जब जब भाजपा की सरकार आती है तब तब नक्सली घटना बढ़ जाती है। इस पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर नक्सली भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों कर रहे हैं, यह एक मसला है। उन्होंने कहा कि नक्सली मुठभेड़ अथवा नक्सली अभियान से हमारे किसी भी नागरिक हताहत होते हैं तो दुख होता है। उन्होंने कहा कि बस्तर के कोने कोने तक विकास न पहुंचे, इसका विरोध क्यों होता है। भैया, CAA नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2 दिन पहले। नोटिफिकेशन 2 दिन पहले जारी हुआ है, क्या कुछ छत्तीसगढ़ के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है? यह आवश्यक था, यह उचित हुआ है। यह नागरिकता देने का बिल है। इसमें किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। ये बिल पारित हुआ है, इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। जब बीजेपी की सरकार बनती, नक्सली घटनाएं बढ़ जाती है, भरमार बंदूकें आपकी। आप ये बताओ कि कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं की, आपको ध्यान है ना? यही आप कहना चाह रहे हो, यही ना कहना चाह रहे हो? मैं भी पूछना चाहता हूँ, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही है? इसमें कोई कमेटी? मैं भी पूछना चाहता हूँ, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही है? मसला है भैया। इसके जांच के लिए कोई कमेटी की घोषणा? अरे न सिर्फ जांच की बात है भाई, दुख दर्द तो हमको भी है, और चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, ये और अजीब विषय है। माने ये डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये समझने का विषय है। और जो भी हो, जिसकी भी बात हो, नक्सली मुठभेड़ में अथवा नक्सली अभियानों में जो अगर हमारे किसी भी नागरिक को हताहत होते हैं तो दुख का विषय है भैया। उनके कारण मुझे स्पष्ट नहीं होते हैं। आखिर विकास बस्तर के कोने कोने तक पहुंचे, इसका विरोध क्यों किया जाता है? ये बड़ा अजीब है। आज भूपेश बघेल ने कहा है रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उनके शासनकाल में आए हैं करके बीजेपी ने आरोप लगाया था। अब बीजेपी की सरकार है तो क्या जांच कराएंगे कितने लोग हैं अभी? वो बता दें। हाँ, क्यों नहीं कराएंगे? कराएंगे, जरूर कराएंगे। और मैं बताऊं आपको, हमने कराया भी है, FIR भी हुआ है। कबीरधाम जिले में FIR भी हुआ है उन लोगों के खिलाफ जिनका कोई पहचान न गाँव जानता है न कोई जानते हैं, मतदाता सूची में नाम जुड़ा हुआ है। मैं आपको FIR की कॉपी दे देता हूँ। सर, आज की ओवरऑल बैठक की है, आप चार्ज करने आए हैं, क्या सिगुफा रहेगा आपके इसका, या क्या रोड मैप रहेगा आपके चुनाव को लेकर? जंबो बैठक अभी होने वाली है प्रशासन के साथ, अभी कार्यकर्ता साथ, फिर कोर बैठक हुई है। प्रशासन की बैठक तो रूटीन की बैठक है भैया। प्रभारी मंत्री मुझे माननीय विष्णुदेव साय जी ने बनाया है और उस नाते मुझे प्रशासन की बैठक लेनी है। विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, वो क्रियान्वित ठीक से हो रही हैं अथवा नहीं हो रही हैं, इसलिए। कुछ दिनों पहले कुछ कांग्रेसी, बड़े कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए, ऐसी खबरें थी कि और भी कई पूर्व विधायक कांग्रेस से भाजपा में आने की तैयारी। हाँ, बहुत सारे लोग तैयारी में हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीट कि हमारे यहाँ सिर्फ 11 सीटें हैं। सीटें ज़्यादा होनी थी, हम पूरी की पूरी जीतेंगे, उसमें कोई संशय नहीं। आपका संसदीय क्षेत्र भी है, भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए वो दुर्ग से क्यों भाग कर आए? दुर्ग से क्यों भाग कर आए? मैं पूछना चाहूँ, पूरी जनता पूछना चाहती है, दुर्ग से क्यों भागे आप वहाँ विधायक हैं, फिर आप क्या चाहते हैं? अगर आप वहाँ विधायक हैं और आपको वहाँ रहना चाहिए था, आप वहाँ से भाग कर क्यों आए? क्या कहना, संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश क्या? जिम्मेवार व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं सूबे के, ऐसा किया जाता है? आप खुद सोचें इस बात को। राजनांदगांव की स्थिति देखी जाए, आपके शासनकाल से बहुत सारे ऐसे काम जो रुके हैं और फिर आप लोगों ने आरोप भी लगाया कि भेदभाव हुआ है, तो अब आपके संज्ञान में राजनांदगांव बहुत बेहतर ढंग से है और कौरदा भी है, अधूरे काम होंगे कि यथावत ऐसी रह जाएगी? फिर वो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 15 बरस मुख्यमंत्री के नाते रहे हैं। पूरे राजनांदगांव में विकास के ऐसे काम हुए हैं जो प्रतिमान है पूरे प्रदेश के लिए। आने वाले समय में भी विष्णुदेव जी की सरकार है, अद्भुत काम होंगे, गांव गांव तक होंगे। धन्यवाद।
इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित अधिकारी कर्मचारियों की बैठक में विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।